Hello everyone, welcome to Blessed Institute. Today we will start the differentiation of inverse trigonometric function, which is exercise 5.3. 8 sums are already completed, so we will start from the ninth. The question of ninth is this. देखो बुक लेके बैठना है बेटा एवरी टाइम. हर कई बार मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा. ये हमारा क्वेश्चन है. Y is sin inverse of 2x upon 1 plus x square. Differentiate it means find dy by dx. Now there isn't any condition. देखो कंडीशन दो वे में आएगी. कंडीशन में से दो में से कोई एक चीज दिखाई वो लोग हमें. एक या तो रेंज डोमेन दिया होगा या फिर डिनोमिनेटर इज नॉट बीइंग जीरो ऐसा दिया होगा. या तो रेंज में से हमें जैसे साइन इनवर्स की रेंज है -π/2 to π/2. अब उसी का कोई सबसेट हमें दे सकते हैं बीच में. तो यहाँ पे हमें यही चीज ध्यान रखनी है खास करके कि भाई कंडीशन किस तरह की है. अगर कंडीशन में हमें प्रॉपर कोई सबसेट रेंज का दिया हुआ है तो हम हमेशा सपोज करके सब्स्टिट्यूट करके डिफरेंशिएशन करेंगे. बट इफ देयर इजंट एनी कंडीशन लाइक दिस, या फिर ऐसी कंडीशन है कि जिसमें ऐसा दिया हो कि डिनोमिनेटर इज नॉट बीइंग जीरो. अगर डिनोमिनेटर में लाइक x स्क्वायर -1 है तो x की वैल्यू 1 या -1 नहीं ऐसा दिया हो, x इज नॉट इक्वल टू +or-1, तो वो क्या शो करेगा? डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है ऐसा शो करेगा. राइट. तो अगर कंडीशन है ही नहीं या फिर कंडीशन इतना ही शो कर रही है कि डिनोमिनेटर इज नॉट बीइंग जीरो, एट दैट टाइम वी विल डिफरेंशिएट डायरेक्ट. मतलब हमें कुछ सब्स्टिट्यूट कुछ सपोज नहीं करना है, डायरेक्ट हम मिस्टर एक्स के वे में इसे डिफरेंशिएट करेंगे. याद रहेगा. या फिर ऐसी कंडीशन अभी इसके बाद वाला समय आएगा कि जिसमें हमें रेंज का कोई सबसेट दिया हो या पूरी रेंज दी हो. एट दैट टाइम वी विल सपोज और सब्स्टिट्यूट एंड देन वी विल डिफरेंशिएट इट. Clear point. So let me start. First question: find dy by dx for sin inverse of falana Tikana. We have the method of Mr. X. Mr. X is very obedient. बहुत ही आपका कहा करेगा वो और ट्रस्टवर्दी भी है. अगर आप उसको सही तरह से उसके साथ रिलेशन बनाओगे, so he will be faithful for you. Mr. X, remember it. So we will start from Mr. X. Revision purpose चालू. Differentiating with respect to x. So derivative of y will be dy by dx. Now here, the derivative of sin inverse x is 1 upon under root 1 minus x square. You know this. The derivative of sin inverse x is 1 upon under root 1 minus x square. So the derivative of sin inverse Mr. X will be 1 upon under root 1 minus Mr. X square into d by dx Mr. X. What is Mr. X? फिर से sin inverse Mr. X. So the Mr. X is 2x upon 1 plus x square. चलो होले इसे सिंप्लीफाई करो. 1 upon under root 1 minus square of 2x will be 4x square upon square of 1 plus x square. In the same way here division rule, you know division rule for the multiplication. In denominator, square of denominator. See, denominator as it is, derivative of numerator, the derivative of 2x will be 2 minus numerator as it is, derivative of denominator, the derivative of 1 is 0 and derivative of x square is 2x. Right? So equal to, अब यहाँ पे मैं 1 plus x square का स्क्वायर एलसीएम ले रहा हूँ. After that it will be in the denominator of whole term. डिनोमिनेटर में तो मैं इसे स्क्वायर रूट के बाहर भी निकाल सकता हूँ and it will be deno of deno, so will be going the numerator. मतलब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1 plus x square, स्क्वायर रूट की वजह से स्क्वायर चला गया इन डिनो
ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर एंड इनटू इंडिनो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 प्लस 2x स्क्वायर 2 एक्सपांडिंग प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। एक सॉरी ये था होल स्क्वायर, ये एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट हो गया, इक्वल टू नाउ 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर विल बी माइनस 2x स्क्वायर, so 2 minus 2x square. When we simplify it, its middle term will be plus 2x square. Plus 2x square minus 4x square gives minus 2x square. So it will be under root 1 minus x square whole square into ये बचा हुआ टर्म मैंने यहाँ पे लिखा। नाउ द याद रखो यहां से एक न्यू पॉइंट हमारे साथ स्टार्ट हो रहा है। द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर गिव्स मॉड्यूलस, द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर गिव्स मॉड्यूलस, सो वी विल राइट हियर मॉड्यूलस मींस लाइक दिस इक्वल टू, यहां से मैंने 2 कॉमन लिया, 2 into 1 minus x square upon मॉड्यूलस 1 minus x square into 1 plus x square। अब देखो यहां से सम किस तरह से होगा, बुक में केसेस कंसीडर नहीं किए हुए हैं, सिर्फ हम कंसीडर करेंगे, अकॉर्डिंग टू बुक आंसर नहीं लिखना है। दिस इज द राइट मेथड, दिस इज द राइट वे, याद रखना, राइट। तो यहां से हमारे पास 3 केसेस आएंगे। फर्स्ट के भी मॉड्यूलस का मतलब होता है मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी 0, राइट। किस तरह से, तो यहां से ये क्वेश्चन में 3 केसेस बनेंगे अकॉर्डिंग टू बुक। इन्होंने यहां मॉड्यूलस कंसीडर नहीं किया बुक में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट कर दिया और आंसर दिया हुआ है 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर दिया हुआ है हमें 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पर मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में कंपलसरी ये डिस्कस करना ही पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू बुक आंसर मत देना, अदरवाइज यू विल बी लूजर, राइट। चलो यहां से कैसे 3 केस हमारे बनेंगे, तो मैं अलग अलग वे में आपको समझा रहा हूं। सी व्हेन x square is less than 1, when x square is less than 1, इसका मतलब होगा 1 minus x square is positive, at that time 1 minus x square will be positive. If 1 minus x square is positive, so that implies mod 1 minus x square will be 1 minus x square. अच्छा, इसका मतलब ये भी होगा कि when x square is smaller than 1, it means that x is playing between -1 and 1. आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। And the third way is this कि mod x is smaller than 1. These are the different ways to represent this condition. ये अलग अलग वे में कोई भी बुक में दिया होगा, डिपेंड ऑन ऑथर, ऑथर ने क्या फॉर्म लिया, ये लिया, ये हमें सब कुछ याद रखना है। नाउ सी इन पर्टिकुलर दिस केस when x square is smaller than 1, the modulus 1 minus x square gives 1 minus x square. Therefore dy by dx, अच्छा ये dy by dx है, that is dy by dx, LHS is dy by dx equal to 2 into 1 minus x square, and by this condition mod 1 minus x square gives 1 minus x square into 1 plus x square, ये चल बसा और आंसर आया अकॉर्डिंग टू बुक। बुक में सिर्फ ये दिया हुआ है और केसेस नहीं दिए हुए, पर याद रखो आपको हमेशा बोर्ड एग्जाम में सारे केसेस कंसीडर करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आप लूजर बनोगे, राइट। चलो सेकेंड केस, if x square is greater than 1, that implies 1 minus x square will be less than 0. That implies mod 1 minus x square will be minus 1 minus x square. अच्छा, ये condition in another way, it means that either x is smaller than -1 or x is greater than 1. And in another way, in third way,
mod x is greater than 1. It means this. So in different ways we can give this condition, depend on author. Author को जो पसंद आए वो लिखेगा, हमें सब कुछ याद होना चाहिए. Now whenever x square is greater than 1, mod 1 minus x square will be minus 1 minus x square. So by this condition dy by dx will be 2 into 1 minus x square upon minus 1 minus x square into 1 plus x square. ये चल बचा तो क्या बचा, minus 2 upon 1 minus x square. It is not given in the book, but you have to write it, right? And in the last, if x square is 1 means therefore 1 minus x square is 0. डिनोमिनेटर 0 होगा. x स्क्वायर इज 1 का मतलब होता है x इज प्लस और माइनस 1, या फिर ये भी हो सकता है. If this then this, that implies mod 1 minus x square will be 0 and therefore dy by dx does not exist. Zingo. याद रखना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. शुरुआत पहला ही क्वेश्चन बुक वालों ने ऐसा दिया है कि पुंगी बच जाए. देखो पूरे केसेस आपको डिस्कस करने हैं. पूरा क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया, अगर इतना आप लिखो, आपका 4 में से एक आधा मार्क भी कोई काट नहीं सकता, राइट? सो प्लीज मेक अ नोट. देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में कंडीशन हमें दी हुई है. व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन इज माइनस 1 अपॉन रूट 3 लेस देन एक्स लेस देन 1 अपॉन रूट 3. ये क्या है? ये डिनोमिनेटर 0 है नहीं है, ये भी दिखा रहा है. सेकेंड थिंग, इट शोज द सबसेट ऑफ द रेंज. ये हमें रेंज की सबसेट दे रहा है. सो हियर कंपल्सरी हमें सपोज करके मतलब सब्स्टिट्यूट करके सम करना पड़ेगा. याद रखो, अब सब्स्टिट्यूट क्या करना है, मतलब सपोज क्या करना है, तो सपोज हमें ये करना है कि इनवर्स फंक्शन के एंगल में जो भी फॉर्म हमें दिया हुआ है वो फॉर्मूला फॉर्म होगा. तो कुछ ऐसा सपोज करो कि इसके अंदर सिंपल की फॉर्मूला बने. जैसे टेन इनवर्स है तो टेन की फॉर्मूला बने, साइन इनवर्स है तो साइन की फॉर्मूला बने, कॉस इनवर्स है तो कॉस की फॉर्मूला बने. उस हिसाब से हमें कुछ न कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. फॉर्म देख के ही आपको पता चल जाएगा कि भाई हमें क्या सपोज करना है, क्योंकि सारी फॉर्मूला से यू ऑल आर फेमिलियर. सो आफ्टर वाचिंग, आफ्टर सीइंग द फॉर्म, यू कैन डिसाइड व्हाट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इट इज फॉर्मूला ऑफ tan 3 थीटा. सो टेकिंग x इक्वल टू tan थीटा, अब थीटा जो वेरिएबल है दैट वी आर एंटरिंग, मतलब बुक में क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, मतलब आंसर में भी उसका कोई रोल होना नहीं चाहिए. बीच में से काम हो जाने के बाद उसको सीधा टाटा करना है, बाय बाय करना है. तो वो करने के लिए दिस इज द कंडीशन कि एंगल ऑफ सिंपल शुड बी इन द रेंज ऑफ इनवर्स. चैप्टर 2 से हम देख के आए हुए. देखो मैंने बताया था चैप्टर 2 में कि सारे इनवर्स ट्रिगो के सम्स डिफरेंशिएशन में करने ही है. सारे इनवर्स ट्रिगो के सम्स डिफरेंशिएशन में करने ही है. आप यहां से देख सकते हो. वेयर थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 to π/2, और अगर ये है तो वी कैन कन्वर्ट tan inverse x equal to theta. It is planning for the answer, right? Now substitute x equal to tan theta, so that implies y is equal to tan inverse of 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. काम हो रहा है tan इनवर्स ऑफ इट इज tan
3 थीटा नंबर 2। देखो जो पूरा फॉर्मेट हमारा चैप्टर 2 में था वो यहाँ पर बनेगा, वही वे में जाना है, पूरा डिटो सम वही करना है। और डिफरेंशिएशन तो एक स्टेप का आएगा। चैप्टर क्या है? डिफरेंशिएशन। सम्स करना क्या है? डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पर वो एक स्टेप में होगा, जबकि पूरा पूरा सम इनवर्स ट्रिगो का होगा। अब ये कैंसिल कब कर सकते हैं? वी नो ऑल द कंडीशंस व्हेन द एंगल ऑफ सिंपल इज प्लेइंग इन द रेंज ऑफ इनवर्स। अगर ये इनवर्स की रेंज में है एट दैट टाइम वी कैन कैंसिल देम, बोथ द प्रोसेस विल बी टोटली इनवर्स, बट वी हैव टू चेक। फॉर दैट द कंडीशन इज गिवन। नाउ -1/√3 less than x less than 1/√3। सी हमने सपोज क्या किया हुआ है 10, सो होल एटमॉस्फेयर शुड बी 10 फॉर्म। भाई 10 की वैल्यू -1/√3 कहां पे मिलेगी? इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एट π/6। सो 10 - π/6 लेस देन x इक्वल टू 10 थीटा लेस देन 10 π/6। अब यहां से थोड़ा नया आ रहा है, देखो थर्ड इक्वेशन के लिए प्लानिंग हो रहा है। 10 is increasing in all four quadrants, so when we remove 10 or when we enter 10 the inequality remains same, so that implies -π/6 less than theta less than π/6, but we are interested in 3 theta, so to make here 3 theta multiply this by 3, then it will be -π/2 less than 3 theta less than π/2, so that implies 3 theta belongs to open interval -π/2 to π/2, which is range of tan inverse. So by second and third equation the angle of simple is playing in the range of inverse, so we can cancel simple and inverse. So by 2 and 3, by 2 and 3, that implies y will be 3 theta. That implies y is equal to 3 tan inverse x by 1। देखो पूरा क्वेश्चन इनवर्स ट्रिगो का हो गया, पर अभी तक हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया। सो अभी आएगा डिफरेंशिएशन। देन डिफरेंशिएटिंग with respect to x, so the derivative will be in LHS dy by dx, and derivative of tan inverse Mr. X is 1/1 plus Mr. X square. So this is the answer. So the chapter is derivative, डिफरेंशिएशन। सम में करना क्या है? डिफरेंशिएशन। पर पूरा सम देखो, पूरा का पूरा सम हो गया इनवर्स ट्रिगो का। डिफरेंशिएशन का तो सिर्फ एक ही स्टेप आया, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 11, y is equal to cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square, 1 minus x square, and condition is 0 less than x less than 1। तो यहां भी देखो हमें कंडीशन दी हुई है। ड्यू टू दिस कंडीशन वी हैव टू सब्स्टिट्यूट, कुछ ना कुछ हम सपोज करेंगे और उसकी वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो देखो फॉर्म देख के ही आपको पता चलेगा कि हमें सपोज क्या करना है। दिस इज द फॉर्म फॉर द tan which gives फॉर्मूला ऑफ cos। जैसे मैंने x इक्वल टू tan थीटा सपोज किया, देखो टेकिंग x is equal to tan theta, when theta is playing in open interval -π/2 to π/2, that implies tan inverse x is theta number 1। अभी सब्स्टिट्यूट करो, therefore y is equal to cos inverse of 1 minus x square, sorry, by putting the values, cos inverse of 1 minus tan square theta
upon 1 plus tan square theta. It is formula of cos 2 theta, so it will be cos inverse of cos 2 theta. Number 2, same format देखो, equation 1, equation 2, equation 3, simplest form and then differentiation, right? अब cos and cos inverse को हमें remove करना है. Both are inverse process, but कब? Whenever they are in the range, क्योंकि हमने उसे पर्टिकुलर कोई लिमिटेड रेंज में 1 1 on 2 बनाया हुआ है, राइट? तो 2 थीटा कहां पे होना चाहिए? इन द रेंज ऑफ cos इनवर्स. व्हाट इज दैट? दैट इज क्लोज इंटरवल 0 to पाई. सो ये हमें शो करना है कि 2 थीटा इज प्लेइंग इन द रेंज ऑफ cos इनवर्स मींस 0 to पाई. फॉर दैट द कंडीशन इज गिवन. व्हाट इज कंडीशन हियर? 0 लेस देन x लेस देन 1. यू नो दिस. अभी सपोज हमने क्या किया हुआ है 10, तो एटमॉस्फेयर बनाएंगे 10 का, बट कंडीशन विल फॉर द cos इनवर्स. याद रखना पूरा सम डाइवर्ट होगा. 10 में जाएंगे cos में लाएंगे. क्या करेंगे? 10 में जाएंगे cos में लाएंगे. सो 10 कहां पे हमें 0 दे रहा है? इट गिव्स 0 एट 0. x इज इक्वल टू tan थीटा हमने सपोज किया हुआ है, एंड 1 at pi by 4. But tan is increasing function in all 4 quadrants. So when we remove the tangent, the inequality remains same. So 0 less than theta less than pi by 4. But we are interested in 2 theta. So multiply it by 2. 0 less than 2 theta less than pi by 2. That implies 2 theta belongs to open interval 0 to pi by 2, which is subset of closed interval 0 to pi, which is range of cos inverse. और वहीं पे हमें लाना है. So 2 theta is playing in the range of cos inverse, means both the process will be inverse of each other. So that implies y is equal to 2 theta by 2 and 3 by 2 and 3. So थीटा की प्लेस पे वापस tan इनवर्स रखो. So that implies y is equal to 2 theta is equal to 2 tan inverse x by 1. Now differentiating with respect to x, it gives dy by dx equal to 2. What is derivative of tan inverse? Which is our desired answer. कितना इजी. यहाँ पे केसेस भी नहीं आ रहे बिकॉज बुक वालों ने ही हमें कंडीशन दे रखी है. सो राइट ऑन दिस. सी द क्वेश्चन नंबर 12. द फॉर्म फॉर दिस फॉर्मूला इज सेम, कंडीशन इज सेम, बट द फंक्शन इज ओनली चेंज. जो 11th सम में हमारे पास cos इनवर्स था, ये यहाँ पे sin इनवर्स आया. तो हल्का सा डिफरेंस है. ये डिफरेंस दिखाने के लिए ही मैं पूरा सम यहाँ पे करवा रहा हूं. बाकी सारी की सारी प्रोसेस सेम रहेगी, याद रखना. सी टेकिंग x is equal to tan theta, because it is formula of cos. अगर मैं x is equal to tan theta लूंगा, then it will be formula of cos 2 theta. So क्या डिफरेंस आया? अभी तक जो भी सम्स थे उसमें जो इनवर्स फंक्शन दिया हुआ होता था उसी का सिंपल फंक्शंस यहाँ पे आता था. पर अब दिया हुआ है साइन इनवर्स, आएगा cos. मतलब उनके बीच में हमें कुछ ऐसा रिलेशन बनाना है. सो टेकिंग x इक्वल टू tan theta, where theta belongs to open interval minus pi by 2 to pi by 2, and therefore we can write tan inverse x is equal to theta number 1. So substitute the values. Y is equal to sin inverse of 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta equal to sin inverse of cos 2 theta. बस यहां से ये सम मुझे आपको सिर्फ समझाना है, बाकी सब कुछ आप कर सकोगे. अब साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स प्रोसेस नहीं है,
तो मुझे वो बनाना पड़ेगा। कैसे? तो आप ये याद रखो भाई, कॉम्प्लीमेंट्री वाली फॉर्मूला अगर आपको याद हो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज पाई बाय 2। बाय दिस फॉर्मूला वी कैन कन्वर्ट इट इनटू कॉस इनवर्स। मैं साइन इनवर्स एक्स के बदले पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स लिख सकता हूं लाइक दिस। साइन इनवर्स एक्स is pi by 2 minus cos inverse x. In place of x we have cos 2 theta, तो अब cos 2 theta आपको टिकाना है, तो देखो अभी समझ में आ जाएगा। सो इक्वल टू पाई बाय 2, यहाँ पे सिर्फ x के बदले हमें लिखना है cos 2 theta, सो पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स ऑफ cos 2 theta नंबर 2। तो सीधा सीधा cos इनवर्स cos 2 थीटा आने के बदले हमारे पास आया पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। अब मुझे यहां से ये दोनों को रिमूव करना है। फॉर दैट द कंडीशन इज सेम गिवन। चलो, दिया हुआ फॉर्म है 10, लाना है cos, दिया हुआ है 10, लाना है cos। 0 लेस देन x लेस देन 1, 10 0। तो देखो बेटा, पूरा एटमॉस्फेयर हमें बनाना है 10 के फॉर्म में, लाना है cos के फॉर्म में। सो 10 0 is 0, x equal to 10 theta and 10 1 is 10 pi by 4. 10 is increasing all 4 quadrants. So when we remove the tangent, inequality remains same, but we are interested in 2 theta. So 0 less than 2 theta less than pi by 2. That implies 2 theta belongs to open interval 0 to pi by 2, which is subset of closed interval 0 to pi। नंबर 3 सेम एज द 11th सम, सब कुछ वही लिखा है, सिर्फ ये जो स्टेप था वही नया आया हुआ है। एंड देयरफॉर y is equal to pi by 2 माइनस cos इनवर्स गया 2 थीटा, कहां से लिखा? बाय 2 and 3। So therefore y is equal to pi by 2 minus 2 tan inverse x by 1। So differentiating with respect to x, LHS will be dy by dx। The derivative of pi by 2 is 0 minus 2 into 1 plus x square। So final answer is minus 2 upon 1 plus x square is done. Now question number 13. It is also like this 12th. y is equal to cos inverse of 2x upon 1 plus x square and minus 1 less than x less than 1। देखो ये भी एग्जैक्टली ऐसा ही सम है, एग्जैक्टली। यहां पे जैसे साइन इनवर्स ऑफ कॉस आया, यहाँ पे ऐसे cos इनवर्स ऑफ साइन आएगा, तो सेम फॉर्मूला लगानी है। मैंने जो साइन इनवर्स को सब्जेक्ट बनाया, आपको cos इनवर्स सब्जेक्ट बनाना है। डिफरेंस इज ओनली दैट एंड कंडीशन इज आल्सो गिवन दैट। तो मैं आपको ये आधा सम करके दूंगा, बाकी आपको करना है। कैसे? सो देखो, cos इनवर्स के एंगल में जो फॉर्मूला है दैट इज ऑफ cos, सॉरी tan की फॉर्मूला है, आंसर देगा साइन। When we take x equal to tan theta, it will be 2 tan upon 1 plus tan square, which is formula of sin 2 theta, right? So taking x is equal to tan theta, मैं यहां से ये क्वेश्चन आपको करने दे रहा हूं एग्जैक्टली लाइक दिस। एक ट्राई करना, अदरवाइज डाउट में मैं करवा दूंगा। आई होप आपको आएगा ही। सो आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 14 and 15। So 14th question, 14th is also one of the बढ़िया sum। y is equal to sin inverse of 2x into under root
1 minus x square. Condition is minus 1 upon root 2 less than x less than 1 upon root 2. देखो सेम फॉर्मेट है सब में, वे इज सेम, व्हीकल्स आर डिफरेंट, सब में वे तो सेम है, राइट। क्या करेंगे, साइन इनवर्स के एंगल में हमें जो फॉर्म दिया है आपको उसकी फॉर्मूला बनानी है। क्या फॉर्मूला बनेगी, तो देखो टेन से यहाँ पे होने वाला काम नहीं है। सो वी विल सपोज x इक्वल टू साइन थीटा, सो इट विल बी 2 साइन एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर गिव्स cos स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर इज cos, सो दिस विल बी फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा। तो सपोज क्या करेंगे, टेकिंग x इज इक्वल टू साइन थीटा, अब मुझे इसे इनवर्स में लाना है। इनवर्स में लाने के लिए वी नो दिस, इट शुड बी इन द रेंज ऑफ साइन इनवर्स, therefore साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा नंबर 1। सेम वे इज सेम, व्हीकल्स आर डिफरेंट। देखो अभी मुझे ये ठिकाना है यहाँ पे, that implies y is equal to sin inverse of 2 sin theta into under root 1 minus sin square theta equal to sin inverse of, it will be sin 2 theta। कितना इजी हो गया, सेम फॉर्मेट, सब कुछ सेम। चलो अभी 2 थीटा कहां पे होना चाहिए, ऑब्वियस इन द रेंज ऑफ साइन इनवर्स। फॉर दैट द कंडीशन इज गिवन, ये कंडीशन ही आगे वाला समय। नाउ माइनस 1 अपॉन रूट 2 लेस देन x लेस देन 1 अपॉन रूट 2। अभी एटमोस्फेयर मुझे किस में बनाना है, ऑब्वियस इन साइन में, तो साइन की फॉर्मूला लगाएंगे, क्यों, हमने सपोज किया हुआ है साइन, राइट। तो साइन हमें कहां पे 1 अपॉन रूट 2 देगा, एट पाई बाय 4, इट इज माइनस, सो विल बी ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट, x इज साइन थीटा लेस देन साइन पाई बाय 4, बट सी it is half fourth quadrant and half first quadrant, but in both this quadrant the sign is increasing function, so when we remove the sign inequality remains same। पर हमें जरूरत है 2 थीटा की, for that multiplied by 2, so that implies minus pi by 2 less than 2 theta less than pi by 2, so that implies 2 theta belongs to open interval minus pi by 2 to pi by 2, which is subset of closed interval minus pi by 2 to pi by 2 number 3, means angle of simple is in the range of inverse, so we can cancel them, so therefore y is equal to 2 theta by 2 and 3 equal to 2 sin inverse x by 1. Now differentiating with respect to x, it will be dy by dx equal to 2 upon under root 1 minus x square। कितना इजी हो गया, वेरी इजी। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 15, 14th में आपको करवा दिया, 15th में हिंट दे रहा हूं, ये भी आपको ही करना है, इट इज वेरी इजी। सी y इज इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2x square minus 1 and the condition is 0 less than x less than 1 upon root 2। अभी sec इनवर्स की तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले इसे रिमूव करेंगे। So y is equal to cos इनवर्स, मैंने 1 अपॉन x वाली फॉर्मूला लगा दी, अब cos इनवर्स के एंगल में आ गया 2x स्क्वायर माइनस 1। अभी हम क्या सपोज करें, तो ये cos बनेगा, ऑब्वियस 2 cos स्क्वायर माइनस 1 इज फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा, सो टेकिंग x इक्वल टू cos थीटा, टेकिंग x इज इक्वल टू
अब यहाँ से सब कुछ मैंने आपको दिया हुआ है, आप कर सकते हो एंड करोगे। सो ये हमारा इनवर्स वाला पोर्शन आज यहाँ पे खत्म हो रहा है। सारे के सारे सम्स आपको 2 times in homework book and 1 time in classwork book करना है, right? So in the next lecture we will start new topic. Okay, see you, bye bye.